आदेश सभी को। सभी साधकों को आज एक ऐसी सिद्धि के विषय में जानकारी एवं उसकी जो साधना है, उसकी साधना पद्धति किस तरीके से करी जाएगी, किस तरीके से ये सिद्धि प्राप्त आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप से हो सकती है, आज पूरी जानकारी वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस सिद्धि के विषय में, वो क्या है, उसका नाम क्या है, कैसे वो कार्य करती है और किस तरीके से बड़े-बड़े तांत्रिक, बड़े-बड़े ओझा इस विद्या को सिद्ध करने के लिए बहुत ही व्याकुल रहते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आकाश कामनी देवी की। बहुत से क्षेत्रों में इनको मसानी के नाम से भी बोला जाता है। बहुत से क्षेत्रों में इनको रकत परी के नाम से भी बोला जाता है और बहुत से क्षेत्रों में इनको मेलेडी मसानी के रूप में भी नाम से जाना जाता है। पर जो ये देवी दोस्तों हैं, ये उत्तर भारत की एक प्राचीन विद्या है, जो हर एक तांत्रिक उत्तर भारत का जो हर एक प्राचीन तांत्रिक जो इस विद्या को करना चाहता है, वो उसके गुरु परंपरा के द्वारा उसको उसका गुरु प्राप्त कराता है। और इस सिद्धि से सबसे खास बात यह है कि जो साधक इस सिद्धि को कर लेता है, तो वो षटकर्म करने योग्य बन जाता है और उसके पास जो तरीके की एक रूहानी ताकत आ जाती है, एक स्पिरिचुअल पावर आ जाती है, उस शक्ति के माध्यम से वो षटकर्म के साथ-साथ ऐसे कार्यों को संपन्न करने के लिए सक्षम बन जाता है जो असंभव है। जैसे कि ऐसे रोग जो डॉक्टरों के बस की बात नहीं है, पर जो साधक सिद्धि करे होता है इसकी, जब ये इसको उस रोगी के ऊपर इस्तेमाल करता है, तो वो रोग भी थमने लग जाता है। किसी के कोई बिगड़े काम हैं, ऐसा काम है जिसमें बड़े-बड़े तांत्रिक फ़ेल हो चुके हैं, पर जब इस विद्या का आकाश कामनी का प्रयोग किया जाता है, तो बहुत तीक्ष्ण रूप से ये चलती हैं और जो बिगड़े हुए काम हैं सामने वाले के, वो बना देती हैं। तो दोस्तों, आकाश कामनी जो है एक बहुत ही गुप्त विद्या है। बहुत से तांत्रिक अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये जानते भी होंगे कि आकाश कामनी की सिद्धि हालाँकि जल्दी नहीं होती है और जो साधक करते हैं तो बिना गुरु की अनुमति के नहीं करते हैं, क्योंकि ये गुरु के आशीर्वाद से और जिस गुरु ने इस सिद्धि को कर रखा होता है, वही एक साधक को, वही एक शिष्य को करा सकता है। ये सात्विक रूप से भी सिद्धि करी जाती है और तामसिक रूप से भी इसकी सिद्धि करी जाती है। सबसे पहले आप लोगों को इसका मैं सात्विक विधि विधान बता देता हूँ कि किस प्रकार से इसको करा जाता है। शनिवार, जो कृष्ण पक्ष का जो पहला शनिवार पड़ता है, आपको उस दिन से इस साधना का प्रारंभ करना है। और जो ये देवी हैं, ये हमेशा आकाश में उड़ती रहती हैं, इसीलिए इनको आकाश कामनी भी बोला जाता है। ये माया यानी कि छल, यानी कि आपके सामने किसी भी तरीके का छलावा पैदा करने के लिए बहुत ही सक्षम है। और ये देवी किसी के बस में जल्दी नहीं आती है। हालाँकि जैसे कोई तांत्रिक है, किसी ने आकाश कामनी का प्रयोग किया है किसी के ऊपर और वो भी एक तांत्रिक है या फिर वो किसी तांत्रिक के संपर्क में है और अगर वो तांत्रिक उस शक्ति को पकड़ने का प्रयास करेगा, तो आकाश कामनी अपने माया जाल को फैला करके आकाश में विलीन हो जाती हैं। और एक बार किसी के ऊपर ये विद्या चला देने मात्र से ही वो साधक परेशान होना शुरू हो जाता है। इनको दो धारी तलवार भी बोला जाता है कि दो धारी तलवार किस तरीके से चलती है कि सामने वाले का नुकसान करेगी ही करेगी, अगर बिगड़ गई तो साधक का भी नुकसान कर देगी। तो किस तरीके से इसकी सिद्धि करनी है? कृष्ण पक्ष का जो पहला शनिवार है, उस दिन से आपको इस साधना में बैठना है। पीला आसन रहेगा, पीले वस्त्र रहेंगे और आपके सामने घी का दीपक रहेगा, धूप बत्ती रहेगी, लौंग, कपूर, जायफल, नींबू और आपका हवन सामग्री, ये सारी चीज़ें रहेंगी और प्रतिदिन आपको इनके लिए एक कच्ची धार या तो पक्की धार, कच्ची धार में जो सामग्री होती है, जैसे कि साफ गिलास में आपने जल ले लिया, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दिया, शक्कर डाल दी, थोड़ा-सा गुड़ मिला दिया और एक कनेर का, लाल कनेर का फूल उसी के अंदर डाल करके उनके नाम से धार देनी होती है प्रतिदिन मॉर्निंग में।
इसको आपको करना है 21 दिनों तक लगातार। 21 दिन की ये साधना होती है। और आकाश कामनी का जो मंत्र मैं अभी आप लोगों को साबर मंत्र देने जा रहा हूँ, शायद ही आपको यूट्यूब पर कोई इस मंत्र के विषय में जानकारी दे सके, क्योंकि बहुत से लोग इसके विषय में जानते ही नहीं हैं, तो बताएंगे क्या। पहले दिन से ही आप जब इस साधना में बैठेंगे तो देवी के दर्शन होना तो अनिवार्य है ही, क्योंकि इस मंत्र से आपको देवी तत्व की प्राप्ति होगी ही, साथ में उनके दर्शन भी प्राप्त होंगे और उनके साथ चलने वाली समस्त शक्तियों के भी दर्शन आपको होंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन बॉक्स पे जो आप लोगों को मंत्र दिख रहा है, इस मंत्र को आप लोग सही तरीके से याद कर लीजिएगा। और गुरु अनुमति बहुत ज़रूरी है, गुरु का सानिध्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेले अगर इस साधना को आप करोगे तो 100% आपको चोट पहुँचेगी ही पहुँचेगी, क्योंकि ये दो धारी तलवार हैं, जरा सी चूक में ये बख्शती नहीं है साधक को। और जब ये साधना हो जाएगी तो 21वें दिन आपको जाप करने के बाद आपको 1 माला का हवन कर देना है। हवन किस प्रकार से करना है? पंचमेवा, घी, हवन सामग्री, लौंग, कपूर, बतासा, इन सभी चीज़ों को मिला करके आम की लकड़ी के ऊपर आपको हवन करना है। जब आप हवन कर देंगे, शक्ति आपको सिद्ध हो जाएगी। और जब भी किसी प्रकार का कोई भी कार्य लेना है, आप देवी का आवाहन करिए मंत्र पढ़ के या उनका स्मरण करिए। देवी क्षण भर में आपके सामने प्रकट होंगी और आपका कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगी। और जो जैसा इच्छा हो आपको भोग देने का, अगर आपको लौंग कपूर पे चलाना है तो लौंग कपूर पे चला लीजिए, नींबू जायफल पे चलाना है नींबू जायफल पे चला लीजिए, शराब मदिरा पे या कलेजी पे चलाना है, किसी का बुरा करना है, किसी का काट जो बड़ा है, बड़ा काट है, बड़ा जादू है, उसको काटना है, तो उसमें आप शराब और मांस मदिरा का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो साधना है बहुत ही प्राचीन साधना है। इसके विषय में बहुत कम लोग जानते भी हैं, क्योंकि इसकी सिद्धि हालांकि बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, क्योंकि ये जटिल सिद्धि है और एक सच्चा गुरु और एक अच्छा गुरु ही इस साधना को संपन्न कर सकता है और वही अपने शिष्य को, अपने साधक को करा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले आदेश। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।